नमस्कार साथियों, जय हिंद। मैं सौरभ सिंह स्वागत करता हूं आपका RWA टीचिंग यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आशा करता हूं कि आप सभी साथी बहुत बेहतरीन होंगे, शानदार होंगे। और मैं यहां पर उपस्थित हूं आपके सामने वर्क, पावर और एनर्जी का एक छोटा सा मतलब पूरे टॉपिक का एक छोटी सी समरी लेकर, जो कहीं ना कहीं आपके क्विक रिवीजन में, यानी कि जब आपको केवल चीजें ओवरव्यू करनी हो तो बहुत कारगर सिद्ध होगी। तो पढ़ लेते हैं हम एक 10-15 मिनट की वीडियो के अंदर एक टॉपिक जिसका नाम है कार्य शक्ति एवं ऊर्जा। और आपके ये टीचिंग एग्जाम्स में लगभग हर टीचिंग एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछा जाता है, तो थोड़ा सा जरूर ध्यान देना। मैं कोशिश करूंगा हर एक कॉन्सेप्ट को कवर करूं 10 मिनट के अंदर, लेकिन आप ध्यान से जरूर देखिएगा इस वीडियो में। ये वाकई में हेल्पफुल होगी जब आपके पास समय कम हो और आपको चीजों को रिकॉल करना हो, यानी कि जल्द ही याद करना हो। चलिए, बिना किसी देरी के हम क्लास की शुरुआत करते हैं। हमारा टॉपिक क्या है भाई? हमारा टॉपिक है वर्क, पावर एंड एनर्जी। ठीक है मेरे भाई, क्या ही समस्या है, यानी कि कार्य शक्ति एवं ऊर्जा। अगर हम हिंदी में इसकी बात करें तो ये है मेरे भाई, कार्य शक्ति एवं ऊर्जा, एवं ऊर्जा। ठीक है, अगर हम यहाँ पर बात करें तो सबसे पहले बात तो हमें कार्य की करनी होगी। तो कार्य क्या है, वर्क क्या है, अंग्रेजी में इसे वर्क भी कहेंगे हम। अगर हम देखें तो ये होता है भाई बल और विस्थापन का एक गुणनफल। मतलब किसी भी पिंड पर लग रहा है बल, और वो उस बल के प्रभाव के कारण कितना विस्थापित हो रही है, इसके गुणनफल को हम कार्य कहते हैं। अगर हम कार्य के बारे में बात करें तो ये बल और विस्थापन के गुणनफल के बराबर है। बल और विस्थापन का गुणनफल है, मेरे विस्थापन का गुणनफल है, गुणनफल है, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, क्या ही समस्या है इसमें? डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, इसको डिनोट किससे किया जाता है? कार्य को हम W से दर्शाते हैं और F.S इसका फॉर्मूला होता है। अगर हम इस फॉर्मूले को F.S को और थोड़ा सा ओपन करें तो ये हो जाएगा Fs cos थीटा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर हम इसके बारे में थोड़ा सा और गहराई में जाएं तो राशि इसकी जो होगी, यानी कि क्वांटिटी जो होगी मेरे भाई, वो होगी अदिश। क्वांटिटी जो होगी वो होगी स्केलर, यानी कि अदिश राशि। यहां तक क्लियर है? अब आप लोगों से अगर मात्रक की बात की जाए, क्योंकि अगर कार्य एक क्वांटिटी है तो इसका यूनिट जरूर होना चाहिए। फिजिक्स में क्वांटिटी होनी आवश्यक है। हाँ, कुछ राशियां ऐसी भी हैं जिनमें क्वांटिटी और उनकी डायमेंशन नहीं होती। अगर हम इसकी यूनिट के बारे में बात करें, यानी कि मात्रक के बारे में बात करें, तो मात्रक इसका बाबू क्या हो जाता है? जूल हो जाता है। यहाँ पर याद रखिएगा, ये मैं एसआई मात्रक के बारे में बात कर रहा हूँ। और अगर सीजीएस मात्रक के बारे में हम बात करेंगे तो सीजीएस मात्रक हो जाता है हमारा अर्ग हो जाता है, अर्ग हो जाता है। और 1 जूल में 10⁻7 अर्ग होते हैं। याद रखना आप इस बात को, परीक्षा में हो सकता है ये प्रश्न कई बार रिपीटेड फॉर्म में देखने को मिलता है। कार्य के प्रकार के बारे में अगर हम चर्चा करें तो भाई कार्य के प्रकार जो होते हैं, कार्य के प्रकार 3 प्रकार के होते हैं, यानी कि इंग्लिश में जिन्हें हम टाइप ऑफ वर्क कहते हैं, टाइप ऑफ वर्क कहते हैं। ठीक है मेरे भाई, पहला पहला प्रकार क्या कहता है? पहला प्रकार कहता है मेरे भाई पॉजिटिव वर्क डन, पॉजिटिव वर्क, यानी कि धनात्मक कार्य, धनात्मक कार्य, धनात्मक कार्य। अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर अगर बल की दिशा ये है, ये बल की दिशा है, तो विस्थापन की भी दिशा यही हो जाएगी।
यानी कि बल और विस्थापन, बल और विस्थापन, विस्थापन समान दिशा में होंगे, विस्थापन समान दिशा में होंगे, दिशा में, ठीक है। अच्छा, दूसरा क्या हो जाता है? दूसरा हो जाता है मेरे भाई निगेटिव वर्क डन, निगेटिव वर्क, यानी कि माइनस कार्य, ऋणात्मक कार्य जिसे कहते हैं। ऐसी स्थिति में आप देखते हो कि बल की दिशा ये है अगर, तो विस्थापन की दिशा विपरीत हो जाएगी। यानी कि बल और विस्थापन, बल और विस्थापन के बारे में अगर हम बात करें तो एक दूसरे के विपरीत होंगे, एक दूसरे के विपरीत दिशा में होंगे, विपरीत दिशा में होंगे, विपरीत दिशा में होंगे। कोण का निर्माण कितना हो रहा होगा? कोण का निर्माण हो रहा होगा मेरे भाई 180 डिग्री। ठीक है, यहां तक क्लियर है? थीटा की वैल्यू 180 डिग्री होगी। और अगर हम बात करें तीसरा कॉन्सेप्ट, अगर यहां पर देखें तो तीसरा कॉन्सेप्ट होता है जीरो वर्क डन, जीरो वर्क, यानी कि शून्य कार्य, शून्य कार्य। यहां पर अगर चर्चा की जाए तो मेरे भाई बल और विस्थापन एक दूसरे के लंबवत होंगे, यानी कि बल और विस्थापन एक दूसरे के लंबवत होंगे, विस्थापन एक दूसरे के लंबवत होंगे, एक दूसरे के लंबवत होंगे। लंबवत का मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर होंगे। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर मैंने कहा कि ये फोर्स की डायरेक्शन है और ये फोर्स लग रहा है, ये डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो एंगल कितना बनेगा? 90 डिग्री। यानी कि आपसे कोई पूछ ले कि भाई कोण कितना बनेगा, यानी कि एंगल कितना बनेगा, तो आप कह दोगे कि भाई जीरो वर्क डन, यानी कि कार्य में जब शून्यता होगी तो एंगल थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हो जाएगी। उदाहरण के तौर पर कुली आपका जब सामान उठाता है और रेलवे स्टेशन पे चलता है तो उसके द्वारा किया गया कार्य शून्य होगा, क्योंकि सामान का भार नीचे की ओर और वो विस्थापन सामने की ओर कर रहा है। विस्थापन इस दिशा में कुछ हो रहा होगा और भार नीचे की ओर लग रहा होगा, कोण 90 डिग्री बन रहा होगा। यहां तक क्लियर है मेरे भाई? अब हम बात कर लेते हैं जल्दी से एनर्जी के बारे में, यानी कि ऊर्जा के बारे में। आपसे कोई कहे कि भाई एनर्जी क्या है? एनर्जी यानी कि ऊर्जा, ऊर्जा है कार्य करने की क्षमता, कार्य करने की क्षमता, करने की क्षमता, यानी कि कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, है ना? अच्छा, अब हम इसके मात्रक एवं विमा के बारे में बात करें तो मात्रक एवं विमा किसके समान होंगे? कार्य के समान ही होंगे, कार्य के समान होंगे। ठीक है भाई, यानी कि सेम एज वर्क, सेम एज वर्क। मुख्य रूप से तीन चीजों के बारे में पढ़ते हैं, तीन प्रकार की ऊर्जाओं के बारे में पढ़ते हैं। पोटेंशियल एनर्जी एक हमें देखने को मिलती है, पोटेंशियल एनर्जी, जिसको हम कहते हैं स्थितिज ऊर्जा। क्या कहते हैं? स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। और अगर हम यहाँ पर बात करें तो इसको यू से दर्शाया जाता है, सूत्र होता है mgh। दूसरा हो जाता है काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। और अगर हम यहाँ पर बात करें, इसे गतिज ऊर्जा हम कहते हैं, गतिज ऊर्जा, जिसका सूत्र हो जाता है k.E बराबर हाफ mv²। ठीक है मेरे भाई। और लास्ट में अगर हम बात करें तो एक कॉन्सेप्ट होता है मैकेनिकल एनर्जी, यानी कि यांत्रिक ऊर्जा जिसको हम कहते हैं, मैकेनिकल एनर्जी को हम क्या कहते हैं? यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं मेरे भाई, यांत्रिक ऊर्जा, जो कि योग होती है पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी की, यानी कि mgh प्लस हाफ
mv स्क्वायर की। एक पॉइंट नोट करने वाली है, नोट पॉइंट, कि भाई ऊर्जा को केवल स्थानांतरित किया जा सकता है, केवल स्थानांतरित किया जा सकता है, स्थानांतरित कर सकते हैं, करते हैं। इसका निर्माण, इसे निर्मित व नष्ट नहीं किया जा सकता, निर्मित व नष्ट नहीं कर सकते, नष्ट नहीं कर सकते, कर सकते। ठीक है भैया। ठीक, अगले पॉइंट पे आ जाते हैं, पावर के बारे में बात कर लेते हैं, हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट पावर, यानी कि अगर हम बात करें तो कार्य करने की दर, रेट ऑफ वर्क डन, रेट ऑफ वर्क डन। ठीक है, इसे बाबू किससे दर्शाते हैं? इसे P से दर्शाया जाता है, P बराबर W/T। इसकी SI यूनिट क्या हो जाती है? SI यूनिट अगर हम बात करें तो SI यूनिट इसकी हो जाती है वाट। ये भी कैसी राशि है? एक स्केलर क्वांटिटी है, यानी कि अदिश राशि है दोस्त, यानी कि अदिश राशि है। सबसे ज्यादा जो इससे प्रश्न पूछा जाता है कि भाई एक हॉर्स पावर में लगभग कितने यूनिट होते हैं? तो एक हॉर्स पावर में 746 वाट आपको देखने को मिलते हैं, है ना। इसका फॉर्मूला अगर हम देखें तो एक फॉर्मूला P बराबर F.V भी होता है, यानी कि यहाँ पर F क्या है? बल है, और V क्या है मेरे भाई? वेग है। तो ये रहा मेरे भाई कार्य शक्ति एवं ऊर्जा का एक छोटा सा उदाहरण और एक छोटा सा कॉन्सेप्ट। उम्मीद करता हूं आपको चीजें बेहतर रूप में समझ में आई होंगी। हालांकि ये एक क्विक रिवीजन वाली क्लास है, आपको डिटेल से पढ़ना है तो बिल्कुल जुड़े रहिए हमारे साथ RWA टीचिंग यूट्यूब चैनल पर। वहां पर हम इस टॉपिक का विस्तार भी करेंगे, लेकिन बहुत कम समय में अगर ज़्यादा चीज़ें चाहिए तो आप इसको कम समय में क्विक रिवीजन के तौर पर ले सकते हैं। धन्यवाद, आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। नमस्कार, राम राम, जय हिंद।